नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा स्टैटिक का, इनमें से कौन सा द्रव धातु है? तो देखिए, मरकरी जो है वो हमारी पीरियोडिक टेबल में धातु भी होता है और साथ ही साथ यह लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है। मरकरी की अगर हम बात कर लें तो मरकरी का प्रयोग हम लोग स्फैग्नो मैनोमीटर में करते हैं। स्फैग्नो मैनोमीटर जो है इसका अपना एक मानक होता है जो दाब मापी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्फैग्नो मैनोमीटर में पारे का प्रयोग हम लोग मैदानी भागों में करते हैं। अगर हम लोग पहाड़ी भागों में जाते हैं तो यहाँ पर स्फैग्नो मैनोमीटर में एल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर हम जल की बात कर लें तो जल एक यौगिक है, एक कंपाउंड है जिसको हम H2O के नाम से जानते हैं। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो प्रकार के इसमें अणु होते हैं। जल के सिमरल एक और होता है जिसे हम D2O बोलते हैं, अर्थात गुरु जल कहते हैं। यह परमाणु क्रिया को नियंत्रित करने में काम आता है। परमाणु क्रिया को नियंत्रित करने में काम आता है। वहीं ब्रोमीन की हम बात कर लें तो ब्रोमीन जो है, पहले हीलियम की हम बात कर लेते हैं। तो हीलियम जो है यह नाभिकीय संलयन की क्रिया में काम आता है। नाभिकीय संलयन की क्रिया में काम आता है। हीलियम हाइड्रोजन को जोड़कर बनता है और हीलियम को हम अक्रिय गैस समूह में रखते हैं। अक्रिय गैस समूह में हीलियम को रखते हैं। भाई अक्रिय गैस की बात कर लें तो अक्रिय गैस हमारी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और ओजेंसन होती हैं। ये हमारी अक्रिय गैसें होती हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा, मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है वो यकृत है, लीवर है। अब मिश्रित ग्रंथि यकृत या लीवर होती है। हृदय की बात कर लें तो हृदय हमारे शरीर में दो प्रकार के निलय से बना है और इसमें 4 बॉल्ब होते हैं। 2 निलय जो हैं वो दाएं निलय बाएं निलय हो जाते हैं, दाएं और बाएं के रूप में बढ़ जाता है। वहीं अग्नाशय की अगर हम बात कर लें, पैंक्रियाज की, तो यहाँ से हम लोग अपने शरीर के अंदर HCl का स्रावित होता है और फेफड़े जो हैं ये हमारे अंदर फुसफुस धमनी का काम करते हैं। फेफड़े जो हैं ये हमें रक्त को साफ करने का काम करते हैं। यह फेफड़े अनैच्छिक क्रिया भी होते हैं, अनैच्छिक क्रिया के रूप में भी काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, विटीकल्चर किसके सिद्धांत पर, किसके उत्पादन से संबंधित है? तो विटीकल्चर जो है वो अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। विटीकल्चर। सेरीकल्चर की बात कर लें, रुकना है इसको, हाँ जी। तो यहाँ पर हमारा, मैं आपको बता रहा था कि जो हमारा एपीकल्चर होता है वो क्या होता है। एपीकल्चर, सेरीकल्चर जो है ये रेशम के कीड़ों के पालन से होता है। भाई मधुमक्खी के पालन के लिए हम लोग एपीकल्चर का प्रयोग करते हैं। एपीकल्चर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन अगला, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो है वो न्यूटन के सिद्धांत पर काम करता है। आप जानते हैं कि न्यूटन की प्रिंसिपिया एक किताब थी। इस प्रिंसिपिया की किताब में न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। इस नियम में पहला नियम था जड़त्व का लॉ,
जड़त्व का नियम। दूसरा नियम था बल की परिभाषा और तीसरा नियम था क्रिया प्रक्रिया का नियम। तीसरा नियम था क्रिया प्रक्रिया का नियम। इसके अलावा आर्किमिडीज की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने द्रव में डूबने वाली वस्तु का नियम दिया। द्रव में डूबने वाली वस्तु का नियम दिया, अर्थात इनके अनुसार यदि कोई वस्तु पूर्णतः या आंशिक रूप से द्रव में डुबोई जाती है, यदि कोई वस्तु पूर्णतः या आंशिक रूप से द्रव में डुबोई जाती है, पूर्णतः या आंशिक रूप से द्रव में डुबोई जाती है, तो वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव उस वस्तु के भार के बराबर होता है। वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव उस वस्तु के भार के बराबर होता है। तो आर्किमिडीज ने ये सिद्धांत दिया था। इसी सिद्धांत के अनुसार हमारे यहाँ जो जहाज होते हैं, जो पनडुब्बियाँ होती हैं, वो इसी सिद्धांत के अनुसार पानी में वर्क करती हैं। भाई हम पृष्ठीय तनाव की बात कर लें, सरफेस टेंशन की बात कर लें, तो याद रखिएगा जिस वस्तु का जितना कम घनत्व होगा उसका तनाव भी उतना ही कम होगा, क्योंकि तनाव जो है वो घनत्व पर निर्भर करता है। यदि घनत्व ज़्यादा तो तनाव ज़्यादा। यही कारण है कि हमें ठंडी कड़ी जो होती है वो स्वादिष्ट नहीं लगती, जबकि गर्म कड़ी जो है वो हमें स्वादिष्ट लगती है, क्योंकि ये हमारी जीभों में फैल जाती है। क्योंकि उसका घनत्व कम रहता है तो उस पर टेंशन कम होगी और वो पूरी सतह पर फैल जाएगी। और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा, जैसे ठंडी कड़ी का घनत्व ज़्यादा है, तो उसका तनाव बहुत ज़्यादा होगा, जिससे वो सतह पर नहीं फैल पाएगी। अब अगर हम बात कर लें केशी तत्व की, तो केशी तत्व क्या है? तो केशी तत्व जब आप दिया जलाते हैं तो जो दिया जलाने में आप बाती रखते हैं, उस बाती से जो तेल ऊपर चढ़ता चला जाता है उसे हम केशी तत्व कहते हैं। केशी तत्व की वजह से वो तेल हमारा ऊपर चढ़ता है। मिट्टी का तेल हो या कोई भी तेल आप लगाते हैं तो वो ऊपर जो चढ़ना वो केशी तत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा कि आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? तो आरबीसी का कब्रगाह हम पीलिया को कहते हैं। आरबीसी क्या होती है? ब्लड के अंदर पाई जाने वाली सेल्स होती हैं। सेल्स जो हैं वो आरबीसी कहलाती हैं। इन्हें हम रेड ब्लड सेल भी कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, वह आरबीसी कहलाती हैं। आमाशय आप जानते हैं पेट होता है। यकृत के बारे में मैंने अभी आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया है कि सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि हमारी जो है वो यकृत कहलाती है। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है वो हमारी यकृत कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, विष का अध्ययन किया जाता है। तो विष यानी जहर का अध्ययन टॉक्सिकोलॉजी में किया जाता है। अगर विष सांप का है तो सांप के विष में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। सांप के विष में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आपको एक बात और बता दें, सांप का विष जो होता है, यानी जो सांप होता है, जब वो सांप हमें काट लेता है तो जहर ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। वो किसकी वजह से? प्रोटीन्स की वजह से। जो प्रोटीन होता है वो हमेशा ऊपर की ओर जाता है, तो सांप का विष जो होता है वो प्रोटीन में सर्वाधिक होता है। इसके बाद सिस्मोलॉजी जो होती है, ये आप जानते हैं सिस्मोलॉजी एक मीटर होता है जिससे हम लोग भूकंप को मापने का काम करते हैं। भूकंप की जो तीव्रता होती है, भूकंप की तीव्रता को मापने का काम सिस्मोलॉजी के द्वारा किया जाता है। भूकंप एक मीटर इस सिस्मोलॉजी मीटर के अंदर हम लोग रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। रिएक्टर स्केल का हम लोग इसमें प्रयोग करते हैं। वहीं हम लोग बात कर लें अगले क्वेश्चन की, तो पक्षियों में प्राय कितने अंडाशय होते हैं? तो पक्षियों में दोस्तों 3 अंडाशय होते हैं।
पक्षियों में 3 अंडाशय होते हैं। भाई मनुष्यों में अंडाशय की अगर हम बात कर लें तो मेल या फीमेल के अंदर 2 अंडाशय होते हैं। मेल या फीमेल के अंदर 2 अंडाशय होते हैं, पक्षियों में 3 होते हैं। मनुष्य के रक्तचाप किस धमनी से मापा जाता है? तो वेंट्रिकल धमनी से मनुष्य का रक्तचाप मापा जाता है। फुसफुस फेफड़े के अंदर पाया जाता है। और महाधमनी जिसमें शुद्ध रक्त होता है। इसके अलावा धमनी जो होती है जिसमें हम लोग शुद्ध रक्त बहते हैं। महाधमनी में जो होता है वो हमारा शुद्ध रक्त होता है, क्योंकि एक महाधमनी एक महाशिरा होती है जिसमें उसमें शुद्ध रक्त होता है, शिरा में अशुद्ध होता है। और महाधमनी में शुद्ध रक्त होता है, जबकि महाधमनी में अशुद्ध रक्त होता है। इसलिए इनको हम महाधमनी या महाशिरा के नाम से जानते हैं। फुसफुस जो है ये फेफड़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीपीय कौन सा है? तो संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप दक्षिण अमेरिका है। इसमें दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात कर लें तो इसका सबसे बड़ा देश दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी नदी बहती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी बहती है जिस नदी का नाम है, विश्व की सबसे बड़ी नदी का नाम है अमेजन नदी, जो दक्षिण अमेरिका के अंदर बहती है। इसके अलावा यहाँ विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जिसका नाम है एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। भाई दूसरी ओर अगर हम बात कर लें दक्षिण अमेरिका की, तो दक्षिण अमेरिका में एक खास बात और भी होती है कि दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील भी पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील जो है, इस झील का नाम है टीटीकाका झील। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील का नाम है टीटीकाका झील। वहीं दक्षिण अमेरिका की अगर हम और बात करें तो दक्षिण अमेरिका के अंदर एक देश और भी है जो दक्षिण अमेरिका के मतलब दूसरे नंबर पर सेकंड लार्जेस्ट देश माना जाता है। सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जिसे हम कहते हैं, इसका नाम है अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, इसकी राजधानी मानी जाती है। दक्षिण अमेरिका में एक विश्व का सुंदर शहर जाना जाता है रियो डी जेनेरियो, जो ब्राज़ील का शहर है। और यहाँ पर पृथ्वी सम्मेलन यहाँ पर हुआ था रियो डी जेनेरियो। और साथ ही साथ यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप भी रियो डी जेनेरियो में हो चुका है। बात कर लेते हैं उत्तर अमेरिका की, तो उत्तर अमेरिका में महान झील या ग्रेट झील पाई जाती है। महान झील या ग्रेट लेक भी पाई जाती है। यह ग्रेट लेक 5 होती हैं। पहली हमारी सुपीरियर झील है। दूसरी हमारी मिशिगन झील है। तीसरी हमारी ह्यूरॉन झील है। चौथी हमारी इरी झील है। और 5वीं हमारी जो है वो ओंटारियो झील है। तो महान झील या ग्रेट झील जो 5 होती हैं। इसके अलावा यहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है वो मिसिसिपी मिशौरी है। यहाँ की सबसे बड़ी नदी जो है वो मिसिसिपी मिशौरी है। वहीं एशिया की अगर हम बात कर लें तो एशिया को सभ्यता का पालना या सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। या सभी धर्मों की आद्य भूमि कहा जाता है। सभी धर्मों की आद्य भूमि इसे हम कहते हैं, कहा जाता है। वहीं अगर हम बात कर लें एशिया की, तो यहाँ पर सभी धर्मों की आद्य भूमि के साथ साथ विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी एशिया में पाई जाती है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी जो है वो एशिया में पाई जाती है, जिसका नाम है हिमालय पर्वत श्रेणी। जो विश्व की सबसे ऊंची
श्रेणी मानी जाती है। वहीं अफ्रीका महाद्वीप की बात कर लें तो यह अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील नदी, जो यहाँ से निकलती है। नील नदी जो है वो अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है। वहीं अफ्रीका में अगर हम बात कर लें तो यह है सबसे प्राचीन महाद्वीप, यानी सबसे पुराना, यानी गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है। यह महाद्वीप जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग माना जाता है, गोंडवाना लैंड का भाग इसे हम कहते हैं। इसी महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल होता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल की अगर हम बात कर लें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो हमारा सहारा मरुस्थल है, जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है हमारा, मलेरिया रोग किससे होता है? तो मलेरिया रोग जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। वहीं फंगस की बात कर लें तो फंगस, दाग, खाज, एक खुजली, ये सब हमें फंगस से होता है। वायरस से बात कर लें तो स्वाइन फ्लू, हार्पिस, चिकन पॉक्स, कोरोना, और अगर हम जीवाणु बैक्टीरिया की बात कर लें तो टीबी, टाइफाइड, तपेदिक आदि रोग हमें वायरस या बैक्टीरिया से होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेलीग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी टेलीग्राम में आपको ये सारे क्वेश्चन PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे। और साथ ही साथ नीचे आप एक इमेज देख रहे होंगे गौरव सर जी के GS गुरु के नाम से, वो हमारा टेलीग्राम चैनल है। हूबहू आप डालेंगे स्मॉल कैपिटल में तो आप टेलीग्राम चैनल से हमारे ऐड हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कल मिलते हैं आपको शाम 6 बजे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।